दोस्तों, एक लड़की की शादी कल के डेट में होती है, लेकिन बारात आज ही आ जाती है और जब घर के नजदीक आ जाती है तो फिर लड़की वालों को पता चलता है कि यह तो बारात आ गई है। अब दोस्तों, उसके घर पर हंगामा मच जाता है क्योंकि कोई इंतजाम नहीं। जाहिर सी बात है, शादी अगर कल के डेट में हो तो आज पूरा इंतजाम कैसे होगा। अब वो लोग जाते हैं और लड़के वालों से रास्ते में ही मिलते हैं और कहते हैं कि आप लोग आज कैसे आ गए, शादी तो कल है। वो लोग कहते हैं नहीं, शादी आज है। फिलहाल अब वो लोग जीत पर अड़ जाते हैं, कहते हैं कि अगर हम आ ही गए हैं तो यह बारात वापस नहीं जाएगी, तुम लोगों को हमारा स्वागत करना ही पड़ेगा। लड़की वाले कहते हैं कि हम कैसे इंतजाम करेंगे आप लोगों के खाने पीने का, कोई 2-4 लोगों की तो बात है नहीं, आप 100-150 लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम क्या करें, कैसे करें दोस्तों। लेकिन अब लड़के वाले जो है उनका अलग ही शान था, अलग ही रुतबा था, पूरी बारात लेकर आ गया था। वो बोले जो भी हो, अगर शादी करनी है तो आज ही आप लोगों को हमारे इंतजाम करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हंगामा मच जाता है, बवाल मच जाता है। लेकिन आखिरकार गलती किसकी थी, डेट कौन भूल गया था, फिर इसका सलूशन क्या निकलता है। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है गोरखपुर की। एक लड़का जिसका नाम मोहन लाल होता है, उसकी शादी एक लड़की जिसका नाम कविता होता है उससे तय होती है। अब शादी थी 22 मई को, लेकिन लड़के वाले जो है बारात लेकर 21 मई को ही पहुंच जाते हैं। और जब बारात घर के नजदीक पहुंच जाती है, यानी कि लड़की के घर के -4 किलोमीटर दूर एक बाजार होता है, वहां पर जाकर सारे लोग इकट्ठा होते हैं कि बाकी जो पीछे के लोग हैं वह भी आ जाएं, उसके बाद हम लोग चलते हैं लड़की के घर पर बारात लेकर। अब दोस्तों, तभी जो है, जो लड़की का भाई था उसका नाम राकेश होता है, वह किसी काम से बाजार गया हुआ था। लेकिन जब वहां पर देखता है कि जो मोहनलाल के पिताजी थे, यानी जो लड़का था मोहनलाल, उसके जो पिताजी थे उनको देखता है तो पहचान जाता है। उसके बाद उसके भाई को देखता है तो भी पहचान जाता है। अब धीरे धीरे वह जो है उस कार को देखता है जिसमें मोहनलाल बैठा हुआ था दूल्हा बनकर। जब वो देखता है तो उसका माथा ठनक है। उसके बाद वो फौरन भागा भागा अपने घर पर आता है और अपने घर वालों से बोलता है कि जिससे हमने कविता की शादी तय कर रखी है, वो लोग तो कहीं शादी करने जा रहे हैं। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पता वो लोग यहीं पर आ रहे हो। अब दोस्तों, उसके बाद उसके घर पर जो भी रिश्तेदार थे और जो भी गांव के आसपास पड़ोस के लोग थे, हंगामा मच जाता है। प्रधान जी जो थे उनको बुलाया जाता है, उनसे सारी बातें बताई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे क्या पता यार, डेट भूल गए हो और यहीं पर आ रहे हो, तू कह रहा है कहीं और जा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल जो है 10-20 लोग जाते हैं और जिस कार में मोहनलाल बैठा था दूल्हे की गाड़ी को घेर लेते हैं। अब दोस्तों, जब मोहनलाल इनको पहचानता है तो बोलता है, क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों घेर ले खड़े हो गए। तो जो राकेश था या उसके जो घरवाले थे, उन्होंने बोला कि तुम कहाँ शादी करने जा रहे हो। तो बोला, क्या बात कर रहे हो, आप ही के घर पर तो आ रहे हैं। फिर वो लोग बोले कि यार, शादी तो कल है, तुम आज बारात लेकर कैसे आ गए। तो उसने कहा, नहीं, आज ही शादी है, कैसे आप लोग कह रहे हो कल शादी है। फिर उन्होंने बोला कि आपको जो कागज पर लिख कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों जब पंडित जी डेट रखते हैं शादी का तो सेम टू सेम 2 कागज पर उसी वक्त लिख देते हैं। एक लड़की वालों को दे देते हैं, एक लड़ वालों को दे देते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि वह कागज दिखाओ जिसको पंडित जी ने लिखकर दिया था। तो लड़के वालों ने तो कागज गुम कर दिया था, लेकिन जो राकेश था उसने अपने पक्ष में रखा हुआ था। उसने बोला कि ये देखो, 22 मई की डेट है। अब दोस्तों, यह है 2005 की बात। उस समय जो है कार्ड वगैरह बहुत कम ही छपते थे और लोग शादी के नाम पर एक हल्दी का गांठ दे देते थे और वहीं पर निमंत्रण बता देते थे कि यह लो, ये हमारा नेवता है, फला तारीख को शादी है। तो हल्दी का एक पी देकर उनको अपना डेट बता देते थे। अब कोई लिख लेता था और कोई जो है नहीं लिखता था। तो जो लड़के वाले थे वो 21 तारीख को पूरा हल्दी बांट दिए और जो लड़की वाले थे वो तो भाई एक्चुअल डेट तो 22 मई का था, वो 22 मई को अपना पूरा नेवता बांटे थे। तो
दोस्तों शादी 22 मई को थी, अब ये लोग 21 मई को ही बारात लेकर निकल पड़ते हैं और उसके बाद जब वहां आते हैं तो ऐसी ऐसी घटना हो जाती है। फिलहाल जो लड़के वाले हैं वह कहते हैं कि भाई अब जो भी हो गया हम यहाँ पर आ गए, अब भाई हमारा तुम लोग स्वागत करो और शादी आज ही होगी। अब जो राकेश था उसके पिताजी थे या जो उसके अन्य रिश्तेदार थे, क्योंकि धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोग आ गए, औरतें भी आ गई कि भाई शादी कल है, बारात आज ही आ गई है, चलो बारात देखने चलो। दूल्हे को देखने तो बाजार में पूरा तमाशा खड़ा हो जाता है, जितने बाराती आए थे उतने ही घरती हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पर खूब हंगामा हो रहा था। तो राकेश ने बोला भाई कि हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी है नहीं कि इसको घुमा दिया तो बिस्तरा लग गया, उसको घुमा दिया तो खाना बन गया, उसको घुमा दिया तो मंडप लग गया, कैसे हम शादी करेंगे। और उसके बाद आप लोग कोई 2-4 लोग तो हैं नहीं, 10 लोग तो हैं नहीं, कम से कम आप लोग 100-125 लोग हैं, क्योंकि 100 बाराती थे, 10-20 बाजे वाले थे, तमाम लोग थे, ड्राइवर वगैरह थे। तो उसने बोला कि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम आप लोगों का इंतजाम करें। लेकिन जो मोहनलाल के पिताजी थे उसके रिश्तेदार थे, उन लोगों ने कहा कि भाई आज शादी तो आज ही होगी, कैसे भी करके होगी, और आप लोग जो है लड़की वाले हैं तो लड़की वालों को झुकना पड़ता है। ये बात सुनकर जो राकेश के पिताजी थे यानी कि कविता के पिताजी थे वह दोस्तों वहीं पर झुक जाते हैं, बोलते देखो मैं झुक गया, अब झुकने से भी कोई व्यवस्था हो जाए तो भाई मैं तो झुकने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन झुकने से तो व्यवस्था हो नहीं जाएगी, आप लोग के ठहरने के लिए खाने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो वह कहां से पॉसिबल होगा अब। लेकिन ये लोग जीत पर अड़ जाते हैं, कहते हैं कि शादी होगी तो आज ही होगी, आज ही हमारा स्वागत करो, आज ही हमारे लिए व्यवस्था करो, वरना फिर शादी नहीं होगी। अब दोस्तों जो बारात लेकर आता है उसका तो वैसे ही दिमाग खराब रहता है, शान के मारे तो इन लोगों का दिमाग खराब हो गया था। तभी जो लड़की के पिताजी थे उन्होंने हलवाई को फोन लगा दिया, बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है यार, बारात आज ही आ गई है, तो क्या तुम 2-4 घंटे में और 100-150 लोग का खाना बना सकते हो। उसने बोला यार क्या बात कर रहे हो, मैं आलू उबाल सकता हूँ, अगर वो लोग आलू खा सकते हैं तो बताए। अब वो दोस्तों फोन काट देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हर कोई यही जवाब देगा, कहीं फोन करने से कोई फायदा है नहीं। फिलहाल वह रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। बाजार में तमाशा खड़ा हो गया। अब तभी दोस्तों राकेश का एक दोस्त होता है विकास, वह विकास को फोन करता है कि यार जो शादी कल थी कविता की, यार वो तो आज ही बारात लेकर आ गए हैं, यहाँ पर बड़ी समस्या हो गई है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू ही कुछ बता, ये लोग ऐसे ऐसे जीत पर लड़े हुए हैं। तो विकास कहता है अच्छा ठीक है, उनको तो 1 घंटे रोक किसी तरीके से बातचीत कर, वहां पर मैं कोई इंतजाम करता हूं। तो राकेश कहता है यार एक मिनट यहाँ पर काटना मुश्किल है, तो यार 1 घंटे की बात कर रहा है, कैसे भी करके तू जल्दी पहुंच। तो विकास कहता है अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में बताता हूं। दोस्तों कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसका उसके पास समाधान ना हो, वह 10 ही 15 मिनट में वहां पर आ जाता है और बोलता है कि ऐसा है कि आप लोगों के हम रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं, शादी आज ही होगी। अब सारे लोग उसका मुंह ताक लगते हैं कि यह क्या कह रहा है। तो राकेश बोला यार क्या कह रहा है, वह बोलता है यार तू शांत रह, चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं, इन लोगों का इंतजाम मैंने एक होटल में कर दिया है, वहां पर ये लोग रहेंगे, वहां पर नाश्ता करेंगे खाएंगे, जिसके लिए ये परेशान है सारे बाराती, और उसके बाद वहां चलकर इनसे बात करेंगे कि करना क्या है। दोस्तों एक होटल का उसने इंतजाम कर दिया था इस बीच में, और होटल से बात कर ली थी होटल वालों से कि ऐसे 100-125 लोग हैं, क्या उनके रहने खाने का इंतजाम कर सकते हो, सारी सुविधाएं उन्हें दे सकते हो। तो होटल वाले ने कहा कि हाँ हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद उन लोगों को वहां होटल पर ले जाया जाता है, वहां पर सारी व्यवस्था थी, क्योंकि जो होटल वाला था उसने जो है 2-3 होटलों के स्टाफ को बुला लिया था, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, इस तरीके से नाश्ता तैयार हो गया। सारे लोग नाश्ता करके संतुष्ट हो गए और उसके बाद खाने का भी व्यवस्था होने लगा। अब जब सारे लोग वहां पर स्थिर हो गए दोस्तों, उसके बाद खाना भी लग गया, सारे लोग खाना वगैरह खाने लगे। जब रात को 10 बज गए तब जो
है। राकेश ने कहा कि अब आप लोग खुश हैं तो उन लोगों ने कहा कि हाँ हम तो खुश हैं और हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था हो गया, क्यों नहीं खुश रहेंगे। तो उसने बोला ठीक है, जैसे कि आप लोग आए हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्था हो चुकी है, अगर हम चाहे तो अभी लड़की को बुलाकर शादी यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग आए ही हैं पूरी तैयारी के साथ, लेकिन हमारे घर पर देखो कोई है नहीं, अभी रिश्तेदार भी नहीं आए, कल आएंगे सारे लोग, तो शादी कल ही होगी, क्योंकि आप लोग जब तक हमारे घर पर नहीं जाएंगे तो हमारी इज्जत कैसे बनेगी, कैसे लोग जानेंगे। तो लड़ वालों ने भी बोला चलो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो जो है यही सुविधा जो चाहिए थी वो तो मिल गई है, और उसके बाद कुछ मनोरंजन का भी साधन करवा देते तो सही रहता। तो विकास ने बोला ठीक है, अभी हम मनोरंजन के लिए आप लोगों के लिए ऑर्केस्ट्रा जो सिंगर वगैरह होते थे उस जमाने में, तो वो हम आप लोगों के लिए व्यवस्था करवा देते हैं, और आप लोग जो है एंजॉय करिए, और उसके बाद कल जो है आप लोग बारात लेकर चले आइए, जैसे आज आप लोग आ रहे थे। इन लोगों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद जो है ऑर्केस्ट्रा का भी प्रोग्राम हो गया वहां पर। जब सारा कुछ स्टार्ट हो गया तो विकास ने बोला कि भाई राकेश देख सारा कुछ हो गया है, अब चल घर पे यार, व्यवस्था देखते हैं, कल की तैयारी करते हैं, इन लोगों को एंजॉय करने दो। वो लोग उन लोगों से इजाजत लेते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, और इधर दोस्तों ये लोग रात भर अपना पार्टी चलती है, एंजॉय होता है, चाय कॉफी वगैरह मिलता रहा, सब कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब सुबह हुई वहां से विकास और राकेश चलते हैं होटल के लिए कि चलूं वहां पर देखूं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि उस जमाने में इतना मोबाइल वगैरह भी नहीं था, लैंडलाइन फोन वगैरह चलते थे, किसी किसी के पास मोबाइल था। तो वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो आकर देखते हैं, जो होटल का मैनेजर था उससे पूछते हैं कि क्या हाल है भाई, तो कहते हैं क्या हाल है यार, इतने वजह है, ये लोग इतने नशेड़ी हैं, इतना हंगामा इतना बवाल किया जिसका कोई हिसाब नहीं। ऑर्केस्ट्रा हो रहा था तो लड़कियों को देखकर ये लोगों ने बवाल कर दिया, कोई दूसरा होता तो यार पुलिस वगैरह बुला लेता, लेकिन मैंने सोचा घर की बात है, चलो कोई बात नहीं, जो इनको करना है करने दो। और खूब यार रात भर नौटंकी किए, और किस घर में रिश्ता जोड़ ली यार, ये परिवार ही ठीक नहीं है, परिवार तो छोड़ो लड़का ही ठीक नहीं है, इतना पी रखा है, सारे के सारे नशेड़ी हैं, इतना पी रखा है, जो लड़का क्या नाम मोहन लाल की पता नहीं वह उठेगा भी कि नहीं उठेगा बारात ले जाने के टाइम तक। अब दोस्तों जो राकेश था वह नजरें झुकाए सारा कुछ सुनता रहा। विकास ने बोला यार कहाँ शादी तय कर दिया कविता की। राकेश ने बोला यार क्या करूं, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन जो पिताजी थे उन्होंने बोला कब तक बहन को बिठा के रखेगा घर में, और उन्होंने यह शादी तय कर दिया। मुझे वैसे भी नहीं पसंद था, शायद कविता को भी नहीं पसंद था, लेकिन अब क्या करे, शादी तो अब हो ही रही है। अब राकेश बोला कि ये बताओ बिल कितना हुआ आपका मैनेजर से। तो मैनेजर ने कहा कि बिल की चिंता क्यों करते हो, आप ही का होटल है। तो बोला मैं समझा नहीं। तो विकास ने बोला यार तू पहचानता नहीं इसको, आकाश है, ये भाई है मेरा छोटा। बोला यार मैं तो पहचाना नहीं, इतना बड़ा हो गया ये 2 ही साल में। तो उसने बोला कि ये जो होटल है मैंने इसको चलाने के लिए दिया हुआ है, पूरा बिल्डिंग रेंट पर ले रखा है पिछले 6 महीने से, तो यह चला रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा है, और ये इसी के बस का था जो इसने इंतजाम कर दिया, कोई दूसरा थोड़ी करता। अब जब ये बात राकेश सुना तो उसके भी जी में जान आई कि चलो अब तो कुछ कम पैसे लगेंगे। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग वहां चले जाते हैं, क्योंकि सारे ही बाराती सो रहे थे अभी तक। उसके बाद 10 बजे के बाद उठते हैं लोग, नाश्ता करते हैं, कोई नहाता है कोई नहीं नहाता है, और उसके बाद फिर लंच करते हैं। फिर जो आकाश था मैनेजर था, उन लोगों से पूछा कि आप लोग बारात लेकर कब निकलेंगे, क्योंकि जो उनके ड्राइवर थे जिनसे वो आए थे, जो गाड़ी के साथ आए थे, तो गाड़ी वाले तो रुके नहीं थे, वो तो उसी वक्त चले गए थे। तो उसने कहा कि आप लोगों के लिए बस वगैरह कर देता हूं, आखिर आप लोग बारात कैसे लेकर जाएंगे। जो कार थी वही बस रुकी थी दूल्हे के लिए। तो लोगों ने कहा हम कहाँ जाएंगे, अब वो लोग खुद लड़की लेकर आएंगे और यहीं पर शादी होगी। तो उसने बोला यार अजीब बात करते हैं आप लोग, क्या आप लोग लड़की के घर पर नहीं जाएंगे। तो मोहनलाल और उसके
रिश्तेदार उसके पिताजी उन लोगों ने बोला, नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं, उसने तो कल अपने दरवाजे पर हमको बुलाया नहीं। फिर आकाश ने बोला कि अरे उनके दरवाजे पर नहीं गए, उनकी मजबूरी थी, उनके पास व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये सब उन्होंने ही तो किया है क्या? यहाँ पर आपको कोई कमी दिखी? तो लोगों ने कहा नहीं, हमें कोई कमी नहीं दिखी, लेकिन हमको शादी भी यही करनी है, हम नहीं जाएंगे उसके घर। अब दोस्तों आकाश ने संदेशा भिजवाया कि भाई यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम बारात लेकर जाएंगे नहीं, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लड़की लेकर यहाँ पर आए और यहीं पर शादी होगी। अब एक बार फिर जो है लड़की के घर पर, कविता के घर पर हंगामा मच जाता है। सारे लोग फिर होटल आते हैं धीरे धीरे भागकर, और जो औरतें थी वह भी चली आती हैं। औरतों के बीच में छुपकर कविता भी चली आती है कि जरा चलकर देखूं कैसा हंगामा हो रहा है, कैसे लोग हैं, इस तरीके से बवाल हो रहा है कल से ही। अब फिर सारे लोग जैसे बाजार में क्या इकट्ठा हुए थे वैसे यहाँ भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जो है मोहनलाल था, उसके पिताजी थे, सारे लोग, ज्यादातर लोग नशे में ही थे। तो वो लोग कहते हैं भाई हम तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जाएंगे, तुम लोग यहीं पर लड़की लेकर आओ, यहीं पर शादी करो, यहीं से दुल्हन की विदाई करो, यहीं से हम लोग जाएंगे। अब ये बात सुनकर ये लोग हैरान हो गए, और जो कविता थी वो रोने लगी। जब रोने लगी तो उसके पास जो विकास था वो जाता है, बोलता है क्या हुआ कविता, तू रो क्यों रही है? तो बोली कि अब क्या बताऊं, मुझे पता नहीं, ले जाकर कहाँ ये लोग डुबा रहे हैं, और मैं पहले ही मना कर रही थी इससे शादी करने के लिए, लेकिन अब यही है, देखो मेरी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। तो बोला तू रो मत, लेकिन क्या तू इससे शादी नहीं करना चाहती? तो बोली नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब क्या करे, मम्मी पापा माने नहीं, भैया भी मना कर रहे थे। बोला ठीक है, अब तू शादी नहीं करना चाहती है, कोई बात नहीं, अब चल के उन सालों को बताता हूँ। फिर वो कहती है नहीं, आप कुछ मत कहना, नहीं तो अगर ये शादी नहीं होगी तो पिताजी को हार्ट अटैक हो जाएगा, कल से बहुत परेशान है। तो बोलता है कि तू इसकी चिंता मत कर। दोस्तों अपने भाई को, जो कि मैनेजर था आकाश को, उसको बुलाता है और कविता से और आकाश की मुलाकात करवाता है। आकाश से बोलता है कि देख आकाश, ये कविता है, मैं इसको जानता हूँ और बहुत अच्छी है, क्या तू इससे शादी करेगा? आकाश कहता है भैया क्यों नहीं करूंगा, मैं तो कर ही लूंगा, क्योंकि विकास ही अपने घर में सबसे बड़ा था, उसके माता पिता नहीं थे, उसी ने ही पूरे परिवार को पाला था और अच्छी खासी जिम्मेदारी के साथ उनकी देखभाल कर रहा था, तो अपने घर का वही गार्डियन था। उसके बाद वो कविता से पूछता है तो कविता भी हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद वह राकेश को बुलाता है, कहता है कि भाई देख लड़का ठीक है नहीं, और जो आकाश है मेरा भाई है, वह कविता से शादी करने के लिए तैयार है, तो अब तू बता ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अब राकेश जब सुनता है तो दोस्तों अब उसके आंखों में आंसू आ जाता है, बोलता है यार तू इतना एहसान कर रहा है मेरे ऊपर, मैं कैसे चुका पाऊंगा, लेकिन हम तो तैयार ही है, तू आकाश से भी पूछ ले एक बार। विकास कहता है कि मैंने पूछ लिया है, ये दोनों ही तैयार हैं, अब तू जरा एक बार अंकल और आंटी से भी पूछ ले। तो राकेश कहता है कि उनसे क्या पूछना यार, वो लोग मना थोड़ी करेंगे। तो विकास कहता है तो फिर अब ठीक है, अब चल जरा मोहनलाल से मिलते हैं। दोस्तों उसके बाद आकाश, विकास और उसके बाद जो राकेश था, ये तीनों लोग आते हैं उस हॉल में जहां पर अभी भी हंगामा मच रहा था, और उसके बाद जैसे ही आते हैं तो इनको देखकर वो सारे लोग कहते हाँ भाई क्या सोच रहे हो तुम लोग? तो विकास कहता है कि बस यही सोच रहे हैं कैसे तुम लोगों का नशा उतारा जाए। अब दोस्तों इतना सुनते ही मोहनलाल का एक जीजा था, बोला तू क्या बात कर रहा है, बारातियों का नशा कैसे उतार सकता है? तैसे ही दोस्तों उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, बोलता है कि ऐसे उतार सकता हूं, अब तुम लोगों की खैर नहीं है। दोस्तों उसके बाद उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रखी थी, तुरंत पुलिस भी आ जाती है, उनके सामने सारा माजरा सुनाया जाता है और यह भी कहा जाता है कि जो लड़की है वह अब इससे शादी नहीं करेगी। अब दोस्तों जब पुलिस सुनती है वह भी हैरान रह जाती है, कहती है कि तुम लोग कल से इतनी नौटंकी इन लोगों की बर्दाश्त कर रहे हो, अगर कल ही बुलाए होते तो कल ही इन लोगों को धक्के मारकर भगाना चाहिए था। एक तो अपनी गलती से आ गए, तुम लोगों ने इतनी व्यवस्था दी और उसके बाद आज भी कह रहे हैं कि आज भी
यहीं रहेंगे आज भी, ऑर्केस्ट्रा चाहिए और यहीं पर बुलाओ लड़की की शादी करने के लिए। अब लड़की जब इनकार कर दी है शादी के लिए, तो लोगों की खैर नहीं है, अब तुम लोग बस इसी में भलाई है कि जो भी होटल का बिल है, इनका ये सारा बिल अदा करो और उसके बाद जो भी तुम लोग का जुर्माना है वह जुर्माना दो, और उसके बाद यहाँ से दफा हो जाओ। क्योंकि उन्होंने दूल्हे को भी देखा, उसने पी रखा था, उसके भाई ने भी पी रखा था, रिश्तेदारों ने पी रखा था, तो पुलिस वालों ने कहा तुम लोग की खैर नहीं है। दोस्तों उन्हीं के सामने सारा कुछ समझौता हुआ और उसके बाद वो लोग जो है वहां से छुट्टी पाए, अपने घर पे गए बिना दुल्हन को लिए। और दोस्तों फिर एक हफ्ते बाद आकाश और कविता की शादी होती है। आज ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही शानदार तरीके से रहते हैं। आज इनकी शादी को करीब 19 साल हो गए हैं दोस्तों। आज इनके 3 बच्चे हैं, सारे बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।